मैं तो अगर देश भर में रहने वाले किसी भी आम इंसान से सरकारी अस्पताल और सरकारी डिस्पेंसरी का मतलब पूछा जाए तो लोग एक सुर में एक ही बात कहेंगे कि सरकारी अस्पताल यानी टूटे फूटे अस्पताल, सरकारी अस्पताल यानी एक ऐसी जगह ना साफ सफाई होती है, ना डॉक्टर होते हैं, ना इलाज होता है। सरकारी डिस्पेंसरी का मतलब वो टूटी फूटी बिल्डिंग जहां पे डॉक्टर या तो मिलते नहीं है या धूप सेक रहे होते हैं, जहां दवाइयां नहीं होती हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। पूरे देश भर में सरकारी डिस्पेंसरी और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। अच्छा, और यही कारण है कि देश भर में लोग आज सरकारी अस्पताल में ना जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पसंद करते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो या नहीं हो। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। इस देश में 8 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार बनी तो पहली बार सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाने की बात हुई। पहली बार इस देश के इतिहास में सरकारी प्राइमरी हेल्थ केयर को प्राइवेट से बेहतर बनाने की बात हुई। और ये काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 8 सालों में करके दिखाया है। क्या क्या बात कर रहे हैं? आज दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक का प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल है, ना सिर्फ उसकी दिल्ली में बल्कि उसके पूरे देश में और पूरी दुनिया में तारीफ होती है। झूठ बोल रहा है। यूनाइटेड नेशंस के 2 पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान जी और बान की मून जी खुद आकर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को देखकर गए और उन्होंने कहा कि ये शायद दुनिया का सबसे शानदार प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल में दिल्ली के भी लोगों ने जो अपना भरोसा दिखाया है वो इस बात से दिखता है कि जब से मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई है तब से 7 करोड़ से ज्यादा ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक में हो चुके हैं। Okay. इस साल में भी आज तक 2.25 करोड़ ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक में हो गए हैं। अब तो सच बोल दे। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लिनिक में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एक साफ सुथरा, वेल इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड सेटअप है। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लिनिक में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर डॉक्टर 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं मांगता है 10 मिनट के कंसल्टेशन के लिए। वहां पर एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देता है। लोग मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर पर्ची पे 1000 रुपए की दवा नहीं लिख के देता है जो उन्हें जाके बगल के केमिस्ट से खरीदनी पड़ती है और जहां डॉक्टर और केमिस्ट की सांठ गांठ होती है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई चाहे जितनी भी महंगी हो, दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को फ्री मिलती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी तबके का। लोग मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर उनको हर टेस्ट फ्री मिलता है। आज के दौर में जहां पे किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर अपना टेस्ट फ्री करवा सकता है। और यही कारण है कि आज देश भर में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर
प्राइमरी हेल्थ केयर अलग अलग राज्यों द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। I'm just giving my own personal view after seeing it. Okay, there are many better in the south, whether in Tamil Nadu or Kerala or even in Karnataka. There are many other. We've got from the primary to the super speciality. We've got hospitals. We've got super speciality hospitals. We run medical colleges. We run district hospitals and even primary health centers. Which so it's not a game changer like a thing which I noticed. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो अपने शासित किसी राज्य में ना देश भर में चाहे अच्छे अस्पताल दे पाई, चाहे अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर दे पाई। दिल्ली में भी हम देखते हैं कि बॉर्डर्स के आसपास सबसे ज्यादा प्रेशर मोहल्ला क्लिनिक में, सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के बाहर का आता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हम देखते हैं कि किस तरह से अगर आप जीटीबी अस्पताल जाइए तो आपको दिखेगा कि वहां पर खड़ी होने वाली 70-80% जो एम्बुलेंस होती हैं यूपी के नंबर प्लेट वाली होती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार देश के हर हिस्से से आए लोगों को अच्छा हेल्थ केयर देने को तैयार है। चल झूठा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ना सिर्फ अपने किसी राज्य में ना ही केंद्र सरकार में अच्छे अस्पताल दे पाई है, आज वो दिल्ली की जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको खत्म करने की साजिश रच रही है। ये साजिश कैसे रची जा रही है? ये साजिश को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है? दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर झूठे आरोप लगाकर और फर्जी जांच बिठाकर। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आजकल आप देखते हैं कि रोज कोई नई जांच दिल्ली की हेल्थ केयर व्यवस्था पर शुरू की जा रही है। जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। ये है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में? तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी है कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना, तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है, मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्लिन proceedings may be initiated against the project director OLS outsource lab services। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, ये सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है।
and others of the OLS branch for non-compliance of the directions of the Honorable LG, which could have led to the loss of exchequer. यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई. A detailed vigilance inquiry may be conducted to bring out the quantum of loss of the exchequer to the collusion of the director and support staff with the private agencies. अब जो उपराज्यपाल महोदय ने ये लिखा है और ये पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में, उसके बिंदु क्रमांक 33 पे देखें तो लिखा हुआ tens of thousands of tests were recommended prima facie to the ghost patient, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था. यही अंतर है. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर चीज डिजिटली ट्रांसफर होती है. इसीलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे, क्योंकि यदि व्यक्ति का आधार कार्ड है और डिजिटली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का झोल होने की संभावना नहीं है. पर यहां पर फिर इंपेरिकल डाटा प्रूविंग एंट्री ऑफ द फेक मोबाइल नंबर्स, ब्लैंक मोबाइल नंबर्स ऑफ द फिक्टिशियस पेशेंट्स, fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with a widespread corruption, manipulation of the documents, forgery of the record with the sole intention to loot the government exchequer and extended under the benefit of the private parties operating at AAMC as well as the dispensaries, polyclinic and hospitals of the Delhi government. यानी अब ये बहुत साफ हो गया कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी. यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था. कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेस करने की बातें मीडिया में आ रही है. यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया. आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने आज तक कभी भी किसी जांच से इनकार नहीं किया है, ना हम किसी जांच से पीछे हटे हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस को गैर कानूनी करार देते हुए तीसरी बार भी अपना इनकार भेज चुके हैं. तो आपको बता दें कि आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल. इससे पहले 21 दिसंबर को उन्हें नोटिस दिया गया था और साथ ही इससे पहले नवंबर में भी ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा था. तो देखिए, नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी में उन्हें जो नोटिस भेजे गए थे, पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार. तो कहते हैं कि जांच कर लो. आज तक दिल्ली सरकार के किसी भी मैटर में जहां पे बार बार हल्ला किया गया कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला. अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है. जस्ट बिकॉज आई हैव वाइप्ड ऑफ माई फिंगरप्रिंट्स, जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट लेफ्ट माई फिंगरप्रिंट्स एट द सीन ऑफ क्राइम, that does not mean I'm absolved of the sin of committing the crime. मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मैंने मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है. अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहन करके भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में घोटाला किया. स्वाभाविक रूप से अब मौका आ गया है कि दस्ताने उतरने चाहिए. The gloves should be off and the country should know the hands which were responsible for massive corruption in the excise policy scam in Delhi. लेकिन ये जांच किसी भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए नहीं किया जा रहा है. ये जांच इसलिए बैठाई जा रही है, सीबीआई में केस इसलिए भेजे जा रहे हैं कि सारे अफसर काम करने से डर जाएं. साले का खोपड़ी तोड़ साले का. कि हॉस्पिटल के एमएस काम करने से डरें, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर टेस्ट लिखने से, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर दवाइयां खरीदने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट देने की सुविधा है उसको आगे बढ़ाने से डरें. क्योंकि अब हर अफसर को लगेगा कि अगर मैंने दवाइयां खरीद दी, अगर मैंने टेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिए, अगर हमने टेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया तो हम पे झूठे आरोप लगा के हमें जेल भेज दिया जाएगा. ये बिक गई है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं, सारे मिलके हमको पागल बना रहे. इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा यह होगा कि कभी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में सर्जरी का इक्विपमेंट नहीं होगा, कहीं टेस्ट की व्यवस्था नहीं होगी.
और यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। झूठ बोल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी क्या? कि अगर आप दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाते तो उसका एक कारण है। उसका कारण है कि आपने दिल्ली के लोगों के लिए कभी काम करके ही नहीं दिखाया है। अब तो सच बोल दे। आज आप एमसीडी में देखिए, 15 साल में वहां की डिस्पेंसरियों का, वहां के अस्पतालों का बीजेपी ने 15 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही। इसलिए वो कोशिश कर रही है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर दिया जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक चीज और भी याद दिला दूं। मैं उनको एक बात याद दिला दूं कि जनता ये भी देख रही है कि एक के बाद एक जहां अरविंद केजरीवाल हर सुविधा देते हैं इलाज की और आप उन पे झूठे केस लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब आयुष्मान भारत की बात आती है, 18 लाख फर्जी नामों की बात आती है, तो आप उसकी जांच के लिए एक उंगली भी नहीं उठाते हैं। कब हो गया ये? कब हुआ कब? दिल्ली की जनता और देश की जनता बेवकूफ नहीं है। दिल्ली की जनता को पता है कि अगर एक आदमी ने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया है तो वो आदमी अरविंद केजरीवाल है। क्या बोला तूने? तो वो आदमी अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार बीजेपी की सारी साजिशों के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। थैंक यू। भाग ऐसे, भाग।